वक्त तो मौजूद हैं असली इदारा बहाली सेहत बराए गाजी और खसूसी अफराद। इस इदारे को बनाने का मकसद ये था कि जंग के दौरान जो एहलकार ज़ख्मी हो जाएँ उनका यहाँ पर इलाज किया जाए। यहाँ पर ना सिर्फ ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जाता है बल्कि उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो माशरे में दोबारा अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें। आइए देखते हैं कि ये इदारा कैसे काम कर रहा है और मरीज़ों का यहाँ पर इलाज कैसे हो रहा है। उन्नीस सौ अस्सी के दहाई में ये एक ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे जो फ़ौजी जवान जंग के दौरान जो ज़ख्मी हो जाते हैं उनको किसी तरीके से हम रिहेबिलिटेट कर सकें और उनको इस मुआशरे का फ़ाल मेंबर बना सकें और फ़ाल मेंबर बनने के साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट दे सकें। 1991 में इसका संग बुनियाद रखा गया और यहाँ पे ओपीडी सर्विस जो फर्स्ट टाइम शुरू हुई वो 2001 में हमने शुरू की। 2005 में यहाँ पे पेशेंट को हमने एडमिशन उसकी शुरू की और इंडोर सर्विस हमारी शुरू हो गई। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन एफआरएम में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ऐड होते रहे, अपग्रेडेशन होती रही है, एक्सपेंशन वर्क होता रहा और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम में या मुख्तलिफ़ औकात में इसमें ऐड होते रहें। मौजूदा हालात में अगर देखें तो एफआरएम मुल्की सतह पे सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है और अभी ये सिर्फ आर्म फोर्सेस के लोगों को नहीं, हम आम आवाम भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एक्यूट स्पाइनल वार्ड है जहाँ पर ऐसे मरीज़ एडमिट होते हैं जो कि किसी भी हादसे या बीमारी की वजह से जिनका हराम मगज़ डैमेज हो जाता है और उसके बाद उनकी या तो टांगें या दोनों हाथ और टांगें पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है। इन पेशेंट्स की यहाँ रिहेबिलिटेशन की जाती है, इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं ताकि ये अपने आप को बेड पे भी मैनेज कर सकें और ये किसी के सहारे के बग़ैर जितनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यानी बेड से व्हीलचेयर पे ट्रांसफ़र करना, मोबिलिटी, बेड से व्हीलचेयर पे ट्रांसफ़र होना, व्हीलचेयर से वॉशरूम टॉयलेट पे ट्रांसफ़र होना, इसी तरह अपने हाथों से मैक्सिमम काम, ड्रेसिंग अपर बॉडी या खाना खाना, बाल ब्रश करना, दांत ब्रश करना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ इनको यहाँ सिखाई जाती हैं। तारिक, क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? ये दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में हुआ था बाजोड़ एजेंसी में। मुझे 2 गोली लगी थी और अभी मेरा नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। फिर मैं इधर शिफ्ट हूँ पेशावर से, इंशाल्लाह इधर मेरा इलाज बेहतर चल रहा है। अभी मैं उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ और इलाज से बिल्कुल मुतमईन हूँ। वापसी पर आकर बम ब्लास्ट हुआ, इससे मेरे एक टांग जो है ना वो ज़ाया हो गई। मजबून में इलाज मालूजा हो गया। इसके बाद फिर FIR मेरे प्लेन्स के लिए आ गया, इधर फुट शेल ले गया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, तो फिर दूसरी दफ़ा मुझे दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा। हमारा यही सवाल है कि हमारा मुल्क और कौम हिफ्ज़ व अमान में रहे और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से इंशाअल्लाह दरेग नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं जो एम्पुटेशन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंग्जाइटी इस तरीके से कि जब एम्पुटेशन होती है तो उसके बाद उनको अपने फ्यूचर के बारे में एप्रीहेंशंस या खौफ होते हैं कि अब अगर हमारा एक लिम्ब नहीं है तो हमारा फ्यूचर क्या है। हम यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर उनकी एडमिशन के फ़ौरन बाद से उनकी बहाली सेहत का अमल स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है ना हमारा वैसे जो पूरा डिपार्टमेंट है ये आर्टिफिशियल लिम्ब एंड अप्लाइंसेस सेंटर है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ALAC कहते हैं। मसनूई आज़ाद यहाँ पे जिसका हाथ कट जाए, पाँव कट जाए या जैसे हमने ऊपर वार्ड में देखे जिनका हराम मगज़ कट जाता था, तो उन मरीज़ को चलने के लिए जिस भी अज़ा की ज़रूरत होती थी वो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे ख़ुद बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बना हुआ है, ये ऐसा मरीज़ है जिसका घुटने से ऊपर का अगर टांग कट जाए। अब ये ऐसी चीज़ है कि ये सारी की सारी ये चीज़ें भी इधर हमारी वर्कशॉप में यहीं पे भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, तो ये यहीं पे बनती है। पहले ये होता था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम मरीज़ों के साइज़ लेते होते थे, फिर उसको तराशते होते थे। वो वाला सिस्टम भी अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कुछ मरीज़ों को उसकी ज़रूरत होती है। बट ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लेज़र के थ्रू पहले पेशेंट का जो भी अज़ा बाकी रह जाता है उसकी 3D तस्वीर हम लेके लैपटॉप में डालते हैं
लैपटॉप में डालने के बाद ये मशीन है जिसको बायोस्कल्प्टर कहते हैं। इस मशीन के अंदर आके ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं जो उसकी इस तरह की टांग का सांचा बना लेते हैं। फिर इस सांचे के ऊपर लेके इसको हम अपना बेस बना के आगे से मरीज़ की जो है टांग की, जिसको सॉकेट हम कहते हैं, वो सॉकेट बना देते हैं। जंग में ज़ख्मी होने वाले वो फ़ौजी जो अपने अज़ा से महरूम हो जाते हैं, वो दोबारा जंग के मैदान में लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं जिससे वो अपने मामलाती ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। क्या सायरा बताइएगा कि क्या हुनर सिखाए जाते हैं? जी, हम यहाँ पे अपने मरीज़ों को मुख्तलिफ़ हुनर सिखाते हैं, जिसमें टेलरिंग कोर्स हैं, इसके अलावा कंप्यूटर में ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज करवाए जाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग और ज़री वर्क। ये डिपेंड करता है कि उनकी बेसिक तालीम कितनी है और उनका इंटरेस्ट किस में है, उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ कोर्सेज शुरू करवाते हैं। तो मैम ये हमारा कोर्स करा रहे हैं कि हम दोबारा अपने उस तरह के चल पे अपनी मजदूरी नहीं कर सकते, जहाँ पे हम अपनी क्लास करके मेहनत करके कोर्स कर रहे हैं, ताकि हम जब फौज से रिटायर हो जाएं तो हम वाज़ तरीके से अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस ख़त्म करने के बाद भी ये लोग, हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स खोल ली हैं जिसमें वो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और वो अपना इस माशरे के लिए एक फ़ाल मेंबर बन सकते हैं।